पिछले वीडियो में आपने डिकोडर या ड्राइवर आईसीज का उपयोग करके सिंगल डिजिट काउंट वैल्यू का निर्माण और इसका परीक्षण करना सीखा। अब इस वीडियो में हम IC7490 का उपयोग करके एक डेकेड काउंटर का निर्माण और इसका परीक्षण और साथ ही 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइसेस पर 2 डिजिट काउंट वैल्यू के साथ एक डिकोडर या ड्राइवर का निर्माण और परीक्षण करना सीखेंगे। IC7490 का उपयोग करके एक डेकेड काउंटर का निर्माण और परीक्षण। डिजिटल ट्रेनर किट में आउटपुट एलईडी को QA, QB, QC, QD के रूप में पहचान करें। IC7490 के पिन 11 को आउटपुट एलईडी QA से कनेक्ट करें। IC7490 के पिन 8 को आउटपुट एलईडी QB से कनेक्ट करें। IC7490 के पिन 9 को आउटपुट एलईडी QC से कनेक्ट करें। IC7490 के पिन 12 को आउटपुट एलईडी QD से कनेक्ट करें। प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई VCC को चालू करें। इनपुट पिन 2 और 3 को रीसेट करने के लिए लॉजिक 1 इनपुट को क्षणिक रूप से अप्लाई करके काउंटर आउटपुट को रीसेट करें। सिंगल शॉट लॉजिक पल्सर का उपयोग करके पिन नंबर 14 पर एक क्लॉक पल्स अप्लाई करें और QA, QB, QC और QD लॉजिक लेवल्स को टैबुलेशन में नोट करें। 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले में प्रदर्शित संबंधित डेसिमल नंबर पर भी ध्यान दें। क्लॉक पल्स इनपुट 0, रीसेट आउटपुट 0 0 0 0, LED डिस्प्ले आउटपुट 0, क्लॉक पल्स इनपुट 1, आउटपुट 0 0 0 1, LED डिस्प्ले आउटपुट 1, क्लॉक पल्स इनपुट 2, आउटपुट 0 0 1 0, LED डिस्प्ले आउटपुट 2, क्लॉक पल्स 3, आउटपुट 0 0 1 1, LED डिस्प्ले 3, क्लॉक पल्स इनपुट 4, आउटपुट 0 1 0 0, LED डिस्प्ले आउटपुट 4, क्लॉक पल्स इनपुट 5, आउटपुट 0 1 0 1, LED डिस्प्ले आउटपुट 5, क्लॉक पल्स इनपुट 6, आउटपुट 0 1 1 0, LED डिस्प्ले आउटपुट 6, क्लॉक पल्स 7, आउटपुट 0 1 1 1, LED डिस्प्ले आउटपुट 7, क्लॉक पल्स इनपुट 8, आउटपुट 1 0 0 0, LED डिस्प्ले आउटपुट 8, क्लॉक पल्स 9, आउटपुट 1 0 0 1, LED डिस्प्ले 9, क्लॉक पल्स इनपुट 1 0, आउटपुट 0 0 0 0, LED डिस्प्ले आउटपुट 0। 2 अंकों वाले काउंट वैल्यू के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ डिकोडर ड्राइवर का निर्माण और परीक्षण। इस सर्किट के लिए IC7490 और IC7447 के 2 सेट और 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस की आवश्यकता होती है। IC7490 से शुरू करें। डिजिटल ट्रेनर किट में पिन नंबर 5 को प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई VCC और पिन नंबर 10 को ग्राउंड से कनेक्ट करें। इसके बाद IC7447 के पिन नंबर 16 को प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई VCC से और पिन नंबर 8 को ग्राउंड से कनेक्ट करें। प्लस 5 वोल्ट को 7 सेगमेंट LED के कॉमन एनोड टर्मिनल से कनेक्ट करें। IC7490 के पिन नंबर 11 को IC7447 के पिन नंबर 6 से कनेक्ट करें। IC7490 के पिन नंबर 12 को IC7447 के पिन नंबर 7 से कनेक्ट करें। IC7490 के पिन नंबर 9 को IC7447 के पिन नंबर 1 से कनेक्ट करें।
सर्किट डायग्राम के अनुसार IC 7490 के पिन नंबर 8 को IC 7447 के पिन नंबर 2 से कनेक्ट करें। ग्राउंड करने के लिए पिन 2 और पिन 6 और 7 पर शॉर्ट बनाएं। अब IC 7447 पिन को 100 ओम रेसिस्टर के माध्यम से 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले टर्मिनल से कनेक्ट करें। पिन 13 को टर्मिनल A से, पिन 12 को टर्मिनल B से, पिन 11 को टर्मिनल C से, पिन 10 को टर्मिनल D से, पिन 9 को टर्मिनल E से, पिन 14 को टर्मिनल G से, पिन 15 को टर्मिनल F से। कनेक्शन हो जाने के बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले 1 और 2 को दिखाए गए अनुसार लेबल करें। दरअसल IC1 74LS90 का पिन नंबर 11 क्लॉक इनपुट के रूप में IC2 74LS90 के पिन नंबर 14 से पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है। इससे 10 क्लॉक पल्स में एक बार अप काउंटिंग के लिए डिस्प्ले 2 सक्रिय हो जाती है। डिस्प्ले 1 प्रत्येक क्लॉक इनपुट के लिए 0 से 9 के अंक को प्रदर्शित करेगा और डिस्प्ले 2 10 क्लॉक इनपुट के बाद एक बार बदलेगा। पावर सप्लाई 5 वोल्ट VCC को चालू करें। इनपुट पिन 2 और 3 को रीसेट करने के लिए लॉजिक 1 इनपुट को अप्लाई करके काउंटर आउटपुट को रीसेट करें और 7447 के 7 सेगमेंट आउटपुट और टैबुलेशन में 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर प्रदर्शित संख्या को दर्ज करें। सिंगल शॉट लॉजिक पल्सर का उपयोग करके पिन नंबर 14 पर क्लॉक पल्स अप्लाई करें और 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर प्रदर्शित नंबर को टैबुलेशन में नोट करें। क्लॉक पल्स इनपुट 0 रीसेट, आउटपुट 0 0 0 0, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 0, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 1, आउटपुट 0 0 0 1, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 1, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 2, आउटपुट 0 0 1 0, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 2, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 3, आउटपुट 0 0 1 1, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 3, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 4, आउटपुट 0 1 0 0, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 4, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 5, आउटपुट 0 1 0 1, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 5, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 6, आउटपुट 0 1 1 0, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 6, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 7, आउटपुट 0 1 1 1, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 7, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 8, आउटपुट 1 0 0 0, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 8, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। क्लॉक पल्स इनपुट 9, आउटपुट 1 0 0 1, LED डिस्प्ले 1, आउटपुट 9, LED डिस्प्ले 2, आउटपुट 0। ध्यान से देखें कि 10वां क्लॉक पल्स देने पर डिस्प्ले 1 9 से 0 में बदल जाता है और डिस्प्ले 2 0 से 1 में बदल जाता है, यानी दोनों डिस्प्ले डेसिमल नंबर 10 को दर्शाते हैं। इस प्रकार
2 डिजिट काउंट्स फिर से 00 पर रीसेट होने से पहले 00 से 99 तक ऊपर जाता है। 74LS90 के साथ सर्किट में और अधिक 7 सेगमेंट LEDs जोड़कर डिस्प्ले किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकता है। इस प्रकार हमने काउंटर और ड्राइवर या डिकोडर सर्किट के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्लेस पर 2 डिजिट काउंट वैल्यूज का निर्माण और परीक्षण करना सीखा है। धन्यवाद।